ये भीड़ यहाँ बताती है कि बालाघाट का विकास होना चाहिए, और इस भीड़ में बीजेपी नहीं, यहाँ कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। इस भीड़ में यहाँ के सभी सामाजिक संगठनों के लोग बैठे हैं जिनके दिल से कसक थी कि बालाघाट का विकास होना चाहिए, और इसके लिए आज हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमती भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच पे बैठी हुई आज के अभिनंदन की पात्र बालाघाट सिवनी जिला की तेजस्वी डायनामिक और क्या क्या कहें ऐसे सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, इस कार्यक्रम की संयोजक वरिष्ठ बीजेपी लीडर श्रीमती लता एलकर जी, वरिष्ठ बीजेपी की कहना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी आदरणीय रमेश लगानी जी, और कटंगी के युवा विधायक गौरव पारधी जी। जब पारधी जी चुनाव लड़ रहे थे तो इधर उधर घूम रहे थे, मुझे बरघाट में मिले, अगर वो दिन याद करो तो मैंने कहा कि गौरव तुम्हारे लिए एक ही गड्ढा है, कटंगी, क्योंकि उस समय ऐसा चल रहा था माहौल कि कहाँ से खड़े हुए। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें लेग पुलिंग बहुत होती है, और मैं समझता हूँ उन्होंने कहना माना, और उसी दिन से उन्होंने उसको चालू किया, और आज वो कटनी के विधायक हैं। बालाघाट की नगर पालिका अध्यक्ष मृदुभाषी श्रीमती भारती ठाकुर जी, यहाँ पे जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता नेता अभय सेठिया जी, और जितने भी मेरे प्यारे बंधुओं बहनों बेटों सभी को नमस्कार। बहुत दिन से कसक थी कि बालाघाट का विकास होना चाहिए, और अब हमें ऐसा लगता है कि विकास होने वाला है और चालू हो गया है। एक कहावत है कि राजनीति बहुत दलदल है, पर आज के क्षेत्र में राजनीति में वही आएगा जिसके पास टैलेंट हो, जो ग्रास रूटर हो, जमीनी कार्यकर्ता हो, और जो अपनी चीज़ों को सामने रखे, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को दबा सकते हैं, उसका टैलेंट को नहीं दबा सकते, और वो टैलेंट है श्रीमती भारती पारधी। बहुत गरूर था छत को छत होने का, बहुत गरूर था छत को छत होने का, क्या एक मंजिल बनी और छत फर्श हो गई। उसका जीता जागता उदाहरण भारती पारधी जी, क्योंकि राजनीति में सभी महत्वाकांक्षी होते हैं और सब चाहते हैं कि मैं ही नेता हूँ। अगर 1 महीने या 1 साल या 10 साल की अगर राजनीति में आता तो अपने मैं तो बिल्कुल विधायक बनूंगा ही, मैं तो सांसद बनूंगा ही, ये हो गया। पर इसके लिए कितनी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है, कितने लोगों को झेलना पड़ता है, वो सब राजनीतिक लोग जानते हैं। मैं जब यहाँ से आ रहा था तो मेरे एक वरिष्ठ भाजपा के मित्र मुझे बोले, यार डॉक्टर साहब भारती पारधी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, वो तो सम्मान के पात्र है। तो मैंने उनको बोला, पाठक जी, मैंने उनको बोला कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं? तो बोले हाँ देखता हूँ। मैंने उनको बोला आपने वेस्ट इंडीज़ का मैच देखा? देखता हूँ। मैंने उनको बोला इंग्लैंड का मैच देखा? बोले देखता हूँ। तो मैंने कहा राजनीति भी यही चीज़ है। आप संजू सैमसन को पहचानते हैं? 97 पर 89 हिंदुस्तान को हराया, क्योंकि उनको राजनीति के लोगों ने पीछे बिठा दिया था, और वो जीत जो जीती गई है वो भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मेरा ये कहना है कि इसके पहले जितने भी हमारे प्रतिनिधित्व होते थे, जो सांसद में जाते थे, पीछे की लाइन में बैठते थे, बहुत बुरा लगता था। मुझे तो बहुत बुरा लगता था। अगर आप में टैलेंट है तो सामने आइए ना। वो क्या केरला साउथ के लोगों ने थोड़ी सी इंग्लिश बोली तो पीछे हो गए, वो समझ ही नहीं आती थी उनको इंग्लिश। पर ऐसे डायनेमिक सांसद को पाकर हम अपनी चीज़ों को सामने रख रहे हैं।
मैंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी IIM कॉन, हिंदुस्तान की, इंडिया की बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। और लकीली क्या हुआ कि उस समय वो ट्रेन चली इंटरसिटी। मैं बड़े गर्व से बोलता था यार मैं IIM का स्टेट प्रेसिडेंट बनाऊं, और मैंने सांसद होते को बोला देखो ट्रेन चालू हो गई। तो ये लगता है ना, कहाँ बेचारे रायपुर से इधर आ रहे थे, जलपुर से जा रहे हैं और डायरेक्ट बालाघाट में उतर रहे हैं। मैं तो कभी कभी ये भी बोलता हूँ कि जो बिरसी का हवाई अड्डा है ना, उसमें सांसद महोदय का ही बहुत बड़ा हाथ है। सीधे से आप इंदौर से हैदराबाद जोड़ सकते हैं। भाई आज की तारीख में अगर आप गोंदिया जाते हैं तो आपको बालाघाट से वहाँ पहुँचना ईजी रहता है, रास्ता तो अवरुद्ध मार्ग होता है गोंदिया के पास। तो डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है वो अपने आप में बहुत अतुलनीय है। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई जहाँ-पनाह नहीं होता, किसी की टूटी नहीं है। मैं पुनः सभी प्रतिनिधियों को बताता हूँ कि जितना अगर समय आपको मिला है उसका यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता है। और परमार्थ कीजिए ना, स्वार्थ तो अपने आप सिद्ध होता है। मैं डॉक्टरी प्रोफेशन से हूँ, ये नहीं कि मैं सब मरीजों को फ्री छोड़ देता हूँ, कुछ को भी फ्री छोड़ता हूँ तो मुझे भी मिलता है, पर ये नहीं कि मैं डूब जाऊँ। तो जितने भी नेता बने हैं, आपका परमार्थ के साथ स्वार्थ जरूर सिद्ध होगा, पर आप कुछ करके दिखाइए ना। इसके पहले जो कलेक्टर थे, क्या ऐसे ही चला गया गिरीश मिश्रा जी? बहुत कमा के गए, पर उन्होंने काम दिखाया। परमार्थ करते हैं, स्वार्थ। भाई आप क्या लेके जाएंगे आखिरी समय में? केवल परमार्थ, बाकी कुछ नहीं जाना है। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। नेताओं को कहता हूं मैं कि बारिश गिरी, जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं नाम लेता, सभी आदरणीय मेरे रिस्पेक्टेड है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं। समझने वाले को इशारा बहुत होता है। इसलिए जो भी विधायक है, जो भी सांसद है, आप ऐसा काम करिए कि यही यहाँ की पब्लिक आपको जिताएगी। वो बोलेगी भारतीय पार्टी जी पुनः बनिए, वो पब्लिक बोलेगी कि गौरव पाटिल जी पुनः विधायक बने। आपको उनके पास भी जितने आप काम करके दिखाइए। ऐसे कुछ नहीं होता। आप अगर अच्छा काम करते हैं, लोग आपकी पीठ पीछे, क्योंकि राजनीति तो पूरे जो खंजर पीछे से लगते हैं, तो इसलिए आपको ये करना बहुत जरूरी है। ये जो जितना भी समय आपको मिलता है, घुस जाइए, देखिए डायनेमिक सिटी बहुत काउंट करती है। मोदी जी ईरान गए, सॉरी इजराइल गए, कानों में कुछ कह गए, निपटा दो, निपट रहे हैं। एक बम कहीं से गिरा, अगर गिर भी गया पाकिस्तान, तो हम यही कहेंगे भाई ईरान का था, टकरा के चला गया। भाई ये आपको वर्किंग होना चाहिए। आपकी वर्किंग कैसी हो, मिलिए, सबसे मिलिए। जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो तो उन्हीं के भी 2 कान हैं, 2 आँख है, नाक है, दिमाग है। बस यू आर इक्वल टू दैट, पर कैसे आप प्रेजेंट करते हैं उनके सामने, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और वो चीज़ जो प्रेजेंट कर रही है श्रीमती भारती जी पार्टी कर रही है, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। मैं आने वाले समय में ये चाहता हूँ कि 2 क्या 3 लाइन आना चाहिए। आप बालाघाट के लिए कमलनाथ बने, बालाघाट के लिए प्रफुल्ल पटेल बने, बालाघाट के लिए गडकरी बन सकते हैं, बस करने का सामर्थ्य चाहिए। पर होता क्या है, सामर्थ्य होना चाहिए। होता क्या है, बस स्वार्थ बिन परमार्थ। मैं कहता हूँ पहले परमार्थ हो, बाद में स्वार्थ हो। मुझे एक बड़ा अच्छा भी लेटर मिला कि हमारी लोकप्रिय सांसद ने एक घोषणा करवाई थी 5,236 करोड़ की, पहली कैबिनेट सेवा दे, और उसकी स्वीकृति दिलवाई। बहुत बड़ी चीज है। 5,236 करोड़ की चीज के मतलब परमिशन दिलवाना सांसद से बहुत बड़ी चीज है। वो शायद सेवा तीर्थ के नाम से भारतीय, आई थिंक राइट, 5,000
5,236 करोड़। मतलब ये एक अपने आप में ये शो करता है कि आप अपने लिए कितना काम कर रहे हैं, बालाघाट के विकास का काम कर रहे हैं। मेरे जब भी मैं दीदी से मिलता हूँ, रंगलानी से मिलता हूँ, तो मैं उनको ये बोलता कि मेरी कसक ये है कि बालाघाट होने के नाते बालाघाट का विकास होना चाहिए। और अगर जो नेता इस चीज़ को मानता है, बालाघाट के विकास की बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जितनी पब्लिक आज कम पड़ गई, हम कह रहे थे चेयर कहाँ से आएगी, ये हाल तो और बड़ा होना चाहिए था। काफ़ी लोग पीछे से चले गए। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, हर संगठन के लोग बैठे हैं, हर पार्टी के लोग बैठे हैं। इनकी अंतरात्मा से ये आवाज़ निकलती है कि बालाघाट का विकास होना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम की आपने मुझसे नॉन पॉलिटिकल आदमी से अध्यक्षता कराई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, सो थैंक यू।